इस वक्त हम जिस तरह से बता दें कि कांगनीधार हेलीपोर्ट पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ अभिभावक और कुछ पेरेंट छोटे बच्चों के लिए जो एलकेजी या नर्सरी कहें हम उनके लिए कुछ इस तरह की सरकार के माध्यम से जो 2020 की पॉलिसी है उसको कुछ लोग जो है नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या पूरी बातचीत है? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। अपना परिचय हमें दे सकते हैं? मैं तरुण गोयल हूँ। मेरा बेटा यूकेजी क्लास में डीएवी स्कूल में पढ़ता है। ऑलरेडी उसने नर्सरी एलकेजी यूकेजी कंप्लीट की है। अब स्कूल वालों का बोलना है कि जो नई पॉलिसी है हम लोग वो इन बिटवीन लागू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लागू नहीं कर रहे। उसके कारण आप देख सकते हैं कि एक क्लास में से 20 बच्चे यूकेजी के बच रहे हैं। फिर ऐसी दूसरे सेक्शन में से है एलकेजी वाले, तो ऑलमोस्ट कोई भी बच्चा अगली क्लास में नहीं जा पा रहा, वो सारे बच्चे रिपीट कर रहे हैं। तो इस चीज का बच्चों के ऊपर में बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर और साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो रहा है, जिस चीज को हमें रोकना चाहिए। हाँ, सरकार ने कोई भी पॉलिसी बनाई हम लोग सब उसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये नीति जो भी है ये लागू होनी चाहिए। जो फ्रेशर्स हैं, जो ऑलरेडी 2-3 क्लासेस पढ़ गए, तो उनको क्यों इस चीज के अंदर दोबारा किया जाए। हमारी सबकी यही निवेदन है कि ये जो भी आप पॉलिसी लागू कर रहे हैं ये नए तरीके से लागू कीजिए फ्रेशर्स के ऊपर, ना कि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनके ऊपर लागू। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो नए बच्चे आएंगे उनके ऊपर आप ये आजमा सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल। ऑलरेडी पहले हैं उनके ऊपर ये ना करें, क्योंकि बच्चों का जो है कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है उनको गैप एक मेंटली और मेंटली हरासमेंट भी है। हाँ जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। मैं मतलब ठीक है, पॉलिसी अच्छी बात है कि इन्होंने पॉलिसी लागू की, लेकिन वो फ्रेशर्स पे करो ना। एक घर में दो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि एक ही फैमिली में दो दो बच्चे हैं जो कि फर्स्ट क्लास में यूकेजी से प्रमोट होके फर्स्ट क्लास में होंगे, लेकिन ड्यू टू न्यू पॉलिसी इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि एक बच्चा वो फर्स्ट क्लास में जा रहा है और जो साथ में बच्चा जाता है वो फिर यूकेजी रिपीट कर रहा है, तो इसमें वो आपस में नहीं बन पा रहा है उनका। अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैं प्रमोट हो गया, एक बच्चा बोल रहा है मैं फेल हो गया। अब इस चीज का बच्चों से क्या इनमें वो है, अगर करनी है ये नई पॉलिसी ठीक है, अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन इसको जो है एटलीस्ट इसको नए बच्चों पे करो ना, जो अभी फ्रेश अभी अपना मार्च 2024 में अपने जो एडमिशन्स होंगी, इसमें पुराने बच्चों को क्यों वो किया जा रहा है। तो चलिए, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो रोस है ये खास इन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे हिमाचल की ये प्रॉब्लम बनी है और कहीं न कहीं लाखों बच्चों का भविष्य की बात है और कहीं न कहीं जिस तरह से इन्होंने कहा कि बच्चों के जो दिमागी संतुलन है, कहीं न कहीं उनके साथ भी ये छेड़खानी है। जी, अपना नाम सर बताएँ। नमस्कार, मेरा नाम हेमलता शर्मा है। तो मेरा बच्चा भी डीएवी सुंदरनगर में एलकेजी क्लास में पढ़ता है। तो सर हम सभी यही चाहते हैं, जैसे सर ने भी बताया कि जो ये पॉलिसी है वो नए बच्चों के जो नया बैच आएगा, जो नया सेशन 2024-25 का आएगा, वहाँ से लागू की जाए। जो बच्चे ऑलरेडी क्लास में हैं, जो पास आउट होने वाले हैं, उनको उसी तरह से आगे प्रमोट किया जाए। पॉलिसी को हम गलत नहीं मान रहे हैं कि पॉलिसी गलत है, पॉलिसी सही है, हम सरकार को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। पर जो पॉलिसी है वो लागू की जाए 2024-25 का जो नया सेशन नर्सरी एलकेजी जो 3+ 4+ जो भी क्राइटेरिया सरकार ने रखा है उसके अकॉर्डिंग वो हो लागू हो, लेकिन पुराने बच्चों को आगे जाने दिया जाए, नए बच्चों पे वो पॉलिसी लागू हो। जिस तरह से आज आप अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने आ रहे हैं, यदि आपकी मांग को नहीं माना जाता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर अगला कदम हमारा ये रहेगा कि अगर मान लो अगर हमारा बच्चा रिपीट करता ही है तो उसको एलकेजी रिपीट ना करवाई जाए, उसको यूकेजी रिपीट करवाई जाए। एलकेजी में तो हमारा बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, एटलीस्ट वो यूकेजी में कुछ ना कुछ तो मतलब आगे जाके वो नया सीखेगा। तो एलकेजी हमारे बच्चों को रिपीट ना करवाई जाए, यूकेजी रिपीट हम करने को तैयार हैं। अगर सरकार हमारी पहली पॉलिसी ना मान मतलब पहली जो डिमांड है उसको अगर सरकार नहीं मान सकती है तो हमारे को वो ये रिलैक्सेशन दे कि जो हमारा बच्चा है वो एलकेजी से यूकेजी में और प्रमोट स्कूल हो की जाए। जो फीसिस जी। है इसके फीस पे ऊपर भी भी स्कूल वाले देखें, ऑलरेडी एक बच्चे की एनुअल चार्जेस और स्कूल की फीस मिला के 35 से 40 हजार रुपए पर ईयर स्कूल वाले लेते हैं। इसके अलावा उसके वैन के खर्चे हैं, रोज के डेली एक्सपेंसेस है। तो ये कितने बच्चों पे कैसे होगा, इसके ऊपर में स्कूल प्रशासन को भी इसके ऊपर में देख रेख करनी चाहिए कि हम लोग कैसे किया जाए। जो ऑलरेडी फीस जो सिलेबस पढ़ने के लिए दिया है वो दोबारा वही सिलेबस पढ़ाने के लिए हम लोग उनको कैसे पूरी फीस दें। तो ये हमारी मांग है कि ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखी जाए, क्योंकि हिमाचल के स्तर पे लाखों बच्चों की इस भविष्य का सवाल है, कोई 1, 2, 5, 10 बच्चों का नहीं है। हाँ, ये सर लाखों हमारी बच्चों का सवाल है। गंभीरता से सोचा जाए इस चीज पे, क्योंकि जो हम सच सर ने सही बोला कि जो हमारा बच्चा हम 50-60 हजार रुपए पे कर चुके हैं एलकेजी में। अब जब हम सर हमने मतलब जो हमारी लास्ट स्टडी थी, जैसे हमने बीएड एमए करी, हमने लास्ट कोर्स में भी इतना फीस नहीं दिया जितना हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग से दे रहे हैं। तो जब पॉलिसी तो 2020 में आई थी ना, तो इनको तो उसी टाइम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहिए था। अब 2024 में आके जब हमने बच्चों को 2020 से पढ़ा रहे हैं, तो उसी टाइम अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते तो हमारे बच्चे इस तरह से एलकेजी या यूकेजी में नहीं फंसते।
अब उनका काम और बता भी एट द एंड में रहे हैं जब बच्चों के पेपर्स हो गए। अब इसमें हमारे पास पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शंस है? अल्टरनेट वही बात आती है कहीं न कहीं अब अभिभावक जो हैं कहीं न कहीं परेशान हैं, जो पेरेंट्स हैं कहीं न कहीं परेशान हैं, उनकी परेशानी का कारण जो है वो बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि जिस तरह से हम अपने बच्चों को जो है स्कूल एजुकेशन लेने के लिए कहीं न कहीं भेजते हैं और यदि बच्चा एक ही क्लास में यदि 2 बार उसको पढ़ना पड़े तो कहीं न कहीं उसकी मेंटली हेल्थ पे उसका फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा और दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस को लेकर बात इसका जो एनुअली चार्ज ये लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं उस दृष्टि से जो है इस सरकार को कहीं न कहीं जो है कड़े नियम या कानून भी बनाने की आवश्यक सरकारी स्कूलों की बात हुई है तो वहाँ इंग्लिश की जो पहली क्लास से जो है वो शुरुआत इसकी करी जाए। दूसरी बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों की तो उनको भी थोड़ा-सा नकेल कसने की ज़रूरत है। तो चलिए खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड ज़ीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।